So, good evening, student. How are you all? So, student, welcoming Amazing Fact class number 2. So, student, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक के बारे में है जो हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं जो आपको अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ वो है हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़े हुए। ओके, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, तो इसमें कुछ अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। इस वॉर से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके, तो फैक्ट नंबर 1 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में कई देश शामिल थे। इनमें कई रशिया के भी देश शामिल थे जिनमें से कुछ नाम हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो रशिया की तरफ से जो देशों ने पार्टिसिपेट किया था उन देशों की ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड स्टेट, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ओटोमान साम्राज्य, जापान, इन सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? अगर ये सवाल आ जाता है तो आंसर है इसका 10 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, चलिए फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। युद्ध किसने शुरू किया? तो प्रथम विश्व युद्ध के वैसे तो कई कारण थे। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस इसका कारण माना जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी जो प्रिंस थे वहां के, उनकी हत्या कर देना। ओके, तो उनके जो उत्तराधिकारी थे ऑस्ट्रेलिया के और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। यह हत्या जो थी वो 28 जून 1914 को की गई। ओके, 28 जून 1914 को उनकी हत्या की गई और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद अलग अलग देश अलग अलग गुटों के साथ एक दूसरे से युद्ध करने लगे, क्योंकि कुछ ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में थे तो कुछ सर्बिया के भी सपोर्ट में थे। ओके, तो सर्बिया की मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया? सर्बिया की मदद करने के लिए ब्रिटेन आगे आ गया। ओके, तो सर्बिया की मदद ब्रिटेन ने की। ऐसे ही रूस, फ्रांस और कुछ समय के बाद जापान भी इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से युद्ध करने के लिए आ गए। ओके, तो ये लोग भी युद्ध करने लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सपोर्ट कर रहा था वो कौन सा देश था? वो सिर्फ जर्मनी था। जी हां, हिटलर का देश। तो जर्मनी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाकी के देशों के साथ युद्ध कर रहा था। ओके, जिसका साथ आगे चलकर उस्मानिया ने दिया। ये तो था प्रमुख कारण, लेकिन अन्य कारण क्या थे? तो ये एक मतलब प्रमुख कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, लेकिन यह एक फैक्ट नहीं है कि सिर्फ यही वजह थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ। इसके पीछे भी और भी कई कारण थे, वो मैं आपको बताता हूं। तो आज के कई सालों पहले, विश्व युद्ध के कुछ साल पीछे हमको जाना होगा, जब हम जानेंगे कि विश्व युद्ध के पहले दुनिया में कच्चे माल की बहुत बड़ी समस्या थी। ओके, कच्चे माल की बहुत बड़ी समस्या थी जो कि अलग अलग देशों के साथ आज भी है। तो हमारी प्रकृति ने हमें इस तरह से बांटा है कि हर देश के पास अलग अलग संसाधन है। किसी के पास कोयला ज्यादा है, किसी के पास पेट्रोल ज्यादा है, किसी के पास गैस के भंडार ज्यादा है, किसी के पास डायमंड्स ज्यादा है, तो किसी के पास यूरेनियम ज्यादा है। इस तरह हर देश के पास अलग अलग नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन सभी देशों ने इसकी कीमत समझने की बजाय दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया कि भाई इसके पास पेट्रोल ज्यादा है तो हम इस पे जंग छेड़ देते हैं, इन पर कब्जा कर लेते हैं, तो इन पेट्रोल भी हमारा और इनका देश भी हमारा। तो ऐसे करते करते सभी देश एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के मकसद से एक दूसरे से युद्ध करने लगे। लेकिन युद्ध की स्थिति को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी की हत्या। उनकी हत्या अगर नहीं हुई होती तो शायद युद्ध इतने बड़े रूप में नहीं छिड़ता, लेकिन जैसे उनकी हत्या हुई तो बाकी सभी देशों को यह मौका मिल गया एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने का, और वह एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी अन्य कारण थे, जैसे कि यूरोपीय राष्ट्रों में सामंजस्य की कमी। तो यूरोप साइड के जो राष्ट्र थे उनमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, है ना, ज्यादा बातों को वो समझ नहीं पाते थे ठीक तरीके से, यही भी एक कारण था। तो अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में कितना लॉस हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए थे। जी हां, 80 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी इस वर्ल्ड वॉर में, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
ठीक है। तो इससे जुड़ा सबसे भयानक तथ्य यह है कि युद्ध के एक चरण में पहले ही दिन, मतलब पहले ही दिन जो वॉर शुरू हुआ था उसमें ही सबसे पहले 58,000 ब्रिटिश सैनिक लगभग गायब ही हो गए। पता ही नहीं चला कि पूरे के पूरे 58,000 सैनिक कहां गए, पूरे के पूरे ही गायब हो गए, यानी कि मर गए पहले दिन। बहुत मतलब शॉक्ड करने वाली ये बात हो जाती है कि युद्ध के पहले ही दिन 58,000 सैनिक गायब। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वॉर था। ओके, अगला फैक्ट देखते हैं। अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान असल युद्ध में केवल 7 महीने ही बिताए थे। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में सिर्फ 7 महीने ही बिताए थे, यानी कि अमेरिका असल युद्ध में शामिल तो था लेकिन मौखिक तौर पर असल युद्ध में सिर्फ 7 महीनों के दौरान ही अमेरिका ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिस दौरान अमेरिका ने लगभग 1,16,000 लोगों को मारा। अमेरिका की तरफ से लगभग 1,16,000 लोग मारे गए थे। ओके, अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी ने युद्ध में ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था। ओके, जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जर्मनी के लोग यह बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जर्मनी युद्ध का हिस्सा बने। जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम जर्मनी की तरफ से इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बने। कई साल रुकने के बाद उन्होंने साल 1918 में पुरजोर आंदोलन किया ताकि विश्व युद्ध प्रथम रुक जाए। ओके, तो लगभग 5 साल तक यह युद्ध चलता ही रहा, 1914 से 1918 तक। अगला फैक्ट है फ्रांस की घटना। तो प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक था कि इसका अंदाजा तो आपको मरने वाले और घायल होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा देखने से ही पता चलता है। ओके, तो इसके भयानक होने के सबसे खतरनाक सबूत यह है कि जो फ्रांस में धमाका हुआ था तो इसकी गूंज इंग्लैंड तक सुनाई दी थी। फ्रांस में जब खतरनाक धमाका किया गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान तो इसकी गूंज जो थी वो इंग्लैंड तक सुनाई दी थी। ओके, अब कुछ मजेदार फैक्ट बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान और कौन कौन सी मिस्टीरियस चीजों की शुरुआत हो गई थी। तो प्लास्टिक सर्जरी का आपने नाम सुना है? तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान शुरू हो गई थी। ओके, तो इसकी शुरुआत जो थी वो हैरोल्ड ग्लीसी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जो मेटल से सर्जरी करने की कोशिश करता था। मेटल से, सुनने में ही काफी भयानक लग रहा है। हालांकि हेरोल्ड की कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन उसकी इन कोशिशों से दुनिया को यह पता चल गया था कि प्लास्टिक सर्जरी जैसी भी कोई चीज होती है। ओके, अब बारी करते हैं एक और अमेजिंग फैक्ट की, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक की शुरुआत भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय से शुरू हो गई थी, क्योंकि इस वॉर में इतने ज्यादा सोल्जर्स घायल होते थे कि उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी। तो ज्यादातर एक सैनिक का ब्लड दूसरे सैनिक के ब्लड में, मतलब दूसरे सैनिक के बॉडी में डाल दिया जाता था। लेकिन जब यह समस्या बढ़ती गई तो फिर ब्लड बैंक खोलने का निर्णय लिया गया। तो अमेरिकी सेना के द्वारा डॉक्टर कैप्टन ऑसवर्ड जॉनसन ने ब्लड बैंक की स्थापना कर दी थी। ओके, अब ब्रिटेन की घटना सुनते हैं। तो ब्रिटेन विश्व युद्ध प्रथम में सबसे पहले जुड़ने वाले देशों में से एक था, लेकिन सबसे कम जो लॉस हुआ था ना किसी देश का, वो ब्रिटेन का ही था। ब्रिटेन को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, उसने युद्ध में ऐसा ही पार्टिसिपेट किया जैसे कि बाकी के वॉर में करता था। तो सबसे कम लॉस हुआ है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के लगभग 10% सैनिक ही घायल हुए थे, बाकी सैनिकों को कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए बाकी दिनों की तरह ही वर्ल्ड वॉर था ब्रिटेन के लिए। ओके, अब यह खत्म कब हुआ ये देखते हैं। तो इसकी जो युद्ध का जो समापन हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1918 को। ओके, 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। ओके, अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट जो हमने इस पूरे वीडियो के दौरान सुने। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ब्रिटिश युद्ध में 30 देशों के 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। ओके, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को भुगतना पड़ा था, क्योंकि इस तरह की नीतियां चलाई गई कि आम नागरिकों को या तो मारा जाए या उन्हें डराया जाए या उन्हें धमका जाए या उन पर ऐसी नीतियां थोप दी जाए कि जबरदस्ती वो ज्यादा पैसा सरकार को देने के लिए मजबूर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आम जनता का। इसके बाद विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश टैंक को मेल और फीमेल की कैटेगरी में बांटा गया था। ओके, मेल टैंक के पास कैनॉन्स हुआ करती थी और फीमेल टैंक के पास हैवी मशीन गन हुआ करती थी। तो ये भी एक मजेदार फैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो वॉर की कैटेगरीज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, मेल और फीमेल। ओके, इसके बाद
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक और मजेदार चौंकाने वाला अमेजिंग फैक्ट है, वो ये कि सोल्जर्स को खाना खाने पे मना कर दिया गया था कि आप कम से कम खाना खाइए ताकि ज्यादा समय के लिए जो खाने के संसाधन है उनको बचा के रखा जाए। ओके, तो इसी दौरान सरकार ने यह भी डिसीजन लिया था कि किसी की शादी पार्टी या बर्थडे में खाने फेंकने पर भी आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खाना हमें बचा कर रखना है, सेव करके रखना है। ओके, इसके बाद जो अगला फैक्ट है हमारा वह है कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था और हथियारों के प्रदाता के तौर पर केवल युद्ध का लुत्फ उठाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही शक्तिशाली था, तो वो बस अपना एंटरटेनमेंट कर रहा था। और यही वजह थी कि जब जापान ने समर्पण नहीं किया तो अमेरिका ने 6 अगस्त और फिर 8 अगस्त, यस 6 अगस्त और फिर अगले 2 दिन बाद फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिए थे। तो अमेरिका सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहा था। ओके, तो लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबाने की योजना बनाने के बाद अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। जब अमेरिका को पता चला कि जर्मनी की जो सरकार है वो हमारे जहाजों को डुबाने का प्लानिंग कर रही है, तो फिर अमेरिका युद्ध में पार्टिसिपेट कर लेता है। ओके, इसके बाद एक और चौंकाने वाला फैक्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा कबूतरों को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस दौरान लाखों कबूतरों को मैसेज भेजने का काम दिया गया, लेकिन वो बेचारे मासूम कबूतर ये भी नहीं जानते थे कि उनकी इस मैसेज पहुंचाने की वजह से उनकी जान भी जा रही है, क्योंकि कई बार उनको गोली का शिकार होना पड़ता था, बॉम्ब का शिकार होना पड़ता था, तो इस वजह से कई कबूतरों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी। तो इतना घिनौना काम भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान किया गया। ओके, अब जानते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सिर्फ उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई और इसका समापन 1918 में हुआ। इसमें 10 देश शामिल थे। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी की हत्या के बाद शुरू हुआ। इसमें पहली बार ब्लड बैंक और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। ओके, जर्मनी विश्व युद्ध के दौरान जहाज डूबने के कारण बहुत परेशान था। इससे लगभग 6596 जहाज डूबे थे। ओके, रूस की जो सेना की युद्ध शक्ति थी वो सबसे बड़ी थी। रूस सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, आज भी है। व्लादिमीर पुतिन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही एक सबसे ज्यादा महामारी फैलाने के कारण भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जब इतना भयंकर वॉर होगा तो जाहिर सी बात है कई तरह की महामारी भी फैलेगी, जैसे प्लेग की बीमारी। ओके, तो ये कुछ मजेदार फैक्ट थे हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़े हुए जो मैंने आज आपको बताए। कल की क्लास में मैं आपको कुछ और मजेदार अमेजिंग फैक्ट लेके आऊंगा जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ आपको एक्टिव भी बनाएगी। ओके, तो आज का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको उस प्रश्न को मैंने इसी वीडियो में दोहराया है। ओके, अगर आप सबने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। ओके, ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ओके, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली अमेजिंग फैक्ट क्लास में कल शाम 5 बजे। बाय बाय।